ये थंबनेल देखिए, थंबनेल को आपने पढ़ लिया है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वीजीसी नेट बेस्ट है या पीएचडी बेस्ट है, ये बड़ा कंफ्यूज्ड है भाई। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं और मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। मैं लॉ में नेट हूं, लॉ में पीएचडी हूं और वर्तमान समय में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मुझे 13 साल हो चुका है, ठीक है। याद रखिएगा, अभी मेरा नवंबर 2025 में एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊंगा, लेकिन जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले पीएचडी करके, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, उनका प्रमोशन जो है नवंबर 2024 में हो रहा है और मेरा प्रमोशन, चूंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में पीएचडी किया है, इसलिए मेरा जो प्रमोशन होगा एसोसिएट प्रोफेसर में वो नवंबर 2025 में होगा। यानी कि सोचिए, कल्पना कीजिए, 12 साल में एसोसिएट प्रोफेसर है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है केवल 12 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं और मैं 13 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा हूं। हाँ, यह भी निश्चित है कि जिन्होंने पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना है वो 5 साल लगाया भी है, लेकिन मैं केवल नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना और मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले मैंने 5 साल पीएचडी में नहीं दिया, बल्कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में मैंने पीएचडी किया। तो सोचो, कल्पना करो, नेट और पीएचडी का वैल्यू क्या है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं नेट क्लियर किया, ठीक है, या नेट क्लियर नहीं कर पाता, केवल पीएचडी करता, तो भी एक प्रश्न उठता है, ठीक है। जब आप गेस्ट फैकल्टी या असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट होता, तो भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। जो केवल पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, तो जो नेट क्वालिफाई वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उसको हे की दृष्टि से देखेगा, कहेगा पीएचडी करना तो बहुत आसान है। आजकल तो पीएचडी जो है थीसिस लिख दो, जमा कर दो। आजकल तो पीएचडी के थीसिस लिखवा भी सकते हैं, कुछ पैसे देकर जो है लिखवा भी सकते हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। लेकिन नेट क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना स्थान है। देखिए, मैं पीएचडी नहीं करता तो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनता और फ्यूचर में कभी भी प्रोफेसर नहीं बन पाता, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी तो अनिवार्य है। लेकिन क्या अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य है? नेट का वैल्यू खत्म हो गया। तो इसको हम जो है ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि वीजीसी नेट बेस्ट है या पीएचडी बेस्ट है और आपको क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थंबनेल में मत जाइए, ठीक है। ये जो मेरी जो सोच है आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वीजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी दोनों शिक्षा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ अंतर और फायदे हैं। यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि आपके करियर के उद्देश्य क्या है। हम दोनों के लाभों पर यहां पर हम चर्चा करेंगे। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, इस बात को आप लोग समझिए। नहीं समझना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको क्रिटिसाइज करना है तो अपनी मुद्दा है, ठीक है। आप कई स्टूडेंट ये कहेंगे सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आपके लिए तो चांदी चांदी है। अरे भाई, आपके लिए भी सोना सोना है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो अंत तक देखिए, सुनिए, समझिए, विचार कीजिए और उसके बाद में आप भी जो है या तो नेट क्लियर करें या तो पीएचडी करें या दोनों करें। आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा
इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा यूजीसी नेट के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए दो तरह का होता है, आजकल तो 3 तरह का हो गया है। कौन कौन सा? पहला जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन पीजी में 55% मार्क्स होनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को 5% छूट है। ठीक है, दूसरा चीज है नेट या सेट क्लियर होना चाहिए, नेट या सेट क्लियर होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, तो इतना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चाहिए, नेट चाहिए या सेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, या शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा यूजीसी नेट परीक्षा पास करने के बाद आपको भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता मिलती है। देख लीजिएगा। और जेआरएफ वाले को क्या होता है? देखो नेट या जेआरएफ, जेआरएफ करने से 2 फायदे हैं। एक तो पीएचडी जब करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगा। फेलोशिप कितना मिलेगा? 40,000 के आसपास पर मंथ। ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अप्लाई कर सकेंगे। 2 फायदे मिलता है। यदि आप नेट क्लियर करते हैं तो आपको पीएचडी में फेलोशिप नहीं मिलेगा, बल्कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए नेट और जेआरएफ, जेआरएफ के डबल फायदे हैं। एक तो पीएचडी फेलोशिप मिलेगा और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर में वो अप्लाई करेगा। ठीक है, यदि आप नेट क्लियर करते हैं तो भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ठीक है, आप पूरे भारत में अप्लाई कर सकते हैं। यदि सेट पास हैं तो आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि उसी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकेंगे। दोनों में इतने अंतर है। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट के जरिए आपको जेआरएफ मिल सकता है, जो पीएचडी करने के लिए फंडिंग और शोध कार्य करने का अवसर देता है, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी आपको अवसर प्राप्त होता है। तीसरा है कैरियर अपॉर्चुनिटी। नेट परीक्षा पास करने के बाद में आपको कॉलेज विश्वविद्यालय में नौकरी के कई अवसर मिलते हैं। यह आपको शिक्षक बनने के लिए एक रास्ता बनाता है। देखिए, मैं केवल नेट क्लियर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी निकला, मैंने अप्लाई कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। ठीक है, मैं फिर बाद में पीएचडी किया, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च इनिशिएशन, यूजीसी नेट परीक्षा से आपको शोध कार्य की गहरी समझ प्राप्त होती है, जिससे आप किसी भी विषय पर शोध कर सकते हैं। आजकल तो जो यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है उसी को पीएचडी कराया जाएगा। ठीक है, यूजीसी नेट का महत्व समझिएगा। पीएचडी में उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा जिन्होंने या तो जेआरएफ किया है, या तो जिन्होंने जो है नेट क्लियर किया है, या जिन्होंने जो है सेट क्लियर किया है। यदि पीएचडी को अनिवार्य बना जाएगा तो पीएचडी कौन कर पाएगा? जो नेट क्लियर करेगा। तो इसका मतलब है कि पीएचडी से नेट ऊपर है नहीं। ठीक है, नेट क्लियर करेंगे तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग, पीएचडी की तुलना में यूजीसी नेट के लिए तैयारी का समय कम होता है, और यह आपको जल्दी करियर की शुरुआत करने का अवसर देता है। जैसे मैंने कहा कि मैं नेट क्लियर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मुझे पीएचडी करने में 5 साल नहीं गंवाना पड़ा। ठीक है, और यदि मैं नेट नहीं होता, पीएचडी करता, 5 साल उसमें देता, तब फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर लेता। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, यूजीसी नेट करेंगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि गवर्नमेंट जॉब पहला मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर पीएचडी के लाभ क्या है। पीएचडी के लाभ ये है, ठीक है, एक्सपर्टाइज इन ए सब्जेक्ट, यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, विषय का विशेषज्ञ कहलाता है।
पीएचडी करने से आप किसी विशेष क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल करते हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल पहचान मजबूत होती है। ऐसा नहीं कि कोई पीएचडी कर लिया तो बहुत ज्ञानी आदमी हो गया, ऐसा नहीं। पीएचडी करने से देखने का नजरिया बदल जाता है। ठीक है, कोई चीज को जब हम देखेंगे वो रिसर्च बेस्ड, ठीक है, साइट होगा। तो इसलिए जो है पीएचडी करने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। यानी कि आप एक विशेष क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता कहलाती है। जैसे मैं जुवेनाइल के ऊपर काम किया, जो अपराधी बच्चे हैं, अपराधी बच्चों के ऊपर मैंने पीएचडी किया हुआ है। तो यानी कि अपराधी बच्चों के मामले में मैं विशेषज्ञ हूं। उस सब्जेक्ट का, उस विषय का, उस टॉपिक का, उस क्षेत्र का मैं विशेषज्ञ हूं। यानी कि जो मैं कुछ कहूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पीएचडी करने से एक विशेष क्षेत्र का आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, यानी कि विशेषज्ञ कहलाता है। दूसरा चीज है एकेडमिक एंड रिसर्च रिकॉग्निशन। पीएचडी करने के बाद में आपको एक शोधकर्ता के रूप में मान्यता मिलती है, जो आपको विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों में उच्च पदों पर काम करने का मौका मिलता है। जो कोई पीएचडी करता है, रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च गाइड, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में, लोकल लेवल में आपको जॉब मिल सकता है। यदि पीएचडी कर लिए हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने हैं, तो यदि आप चाहें तो एक रिसर्चर के रूप में काम कर सकते हैं। और इसके अलावा पीएचडी किए हुए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ, ठीक है, इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओ को आप अप्लाई करके खुद ही रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ऐसा ही रिसर्च पर आपको काम मिल सकता है। हायर सैलरी, पीएचडी वाले उम्मीदवारों को अक्सर अधिक वेतन और सुविधाएं मिलती है, खासकर विश्वविद्यालयों में। देखिए, एक अंतर यह है, जब आप यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करेंगे तो नेट वालों को हो सकता है 5 नंबर मिले, ठीक है, और पीएचडी वालों को 30 मार्क्स मिलता है, 30 मार्क्स। देखिए, जब एक नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट जब दोनों अप्लाई करेंगे तो मार्क्स जो है पीएचडी वालों का ज्यादा होगा। यानी कि पीएचडी वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में बहुत ही इजी गोइंग हो सकता है, फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन पीएचडी वालों के लिए एक डीमेरिट है, जब उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा या गेस्ट फैकल्टी में हो जाएगा, जब वो कॉलेज में पढ़ाने जाएगा तो उसके जो सहकर्मी जो है उनको अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, कहेगा कि गधा होगा। ठीक है, गधा है तभी तो नेट क्लियर नहीं कर पाया। तो ये भी एक जो है डीमेरिट है, दुर्गुण है। रिसर्च एंड इनोवेशन, पीएचडी आपको स्वतंत्र शोध करने या नवाचार में भाग लेने का अवसर देता है। एकेडमिक करियर, पीएचडी करने के बाद आप विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, रिसर्च गाइड, एकेडमिक विभाग के प्रमुख के रूप में करियर बना सकते हैं। यानी कि जब आप नेट कर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तब आपको पीएचडी करना ही है। यानी कि कुल मिला के नेट क्लियर करने के बाद हमें पीएचडी करना ही है। इसीलिए नेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी पीएचडी में एडमिशन लेने के बारे में सोचें, और नेट क्लियर कर चुके हैं तब भी पीएचडी में एडमिशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। दोनों स्थितियों में आपको पीएचडी करना ही है। इसीलिए पीएचडी का वैल्यू जो है नेट से बढ़ गया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यूजीसी नेट या पीएचडी कौन सा बेहतर है? यूजीसी नेट बेहतर है या पीएचडी बेहतर है? यूजीसी नेट पहले करें या पीएचडी पहले करें? यदि आपका मुख्य उद्देश्य एक शिक्षक या सहायक प्रोफेसर बनना है और आप जल्दी कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, यूजीसी नेट सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है।
यह आपको शिक्षा क्षेत्र में जल्दी स्थापित करने में मदद करेगा। जैसे मैंने किया, ठीक है, मैं पीएचडी करने में समय क्यों लगाऊं या पैसा क्यों लगाऊं, ठीक है, तो मैंने जो है नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। पीएचडी पहले करें। यदि आपका उद्देश्य शोध कार्य में गहरी समझ हासिल करना है, शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम स्तर तक पहुंचना है या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य करना है, तो पीएचडी करना बेहतर होगा। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा। हाँ, जैसे मेरा 13 साल का अनुभव है, इसके पहले दूसरा जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था, दूसरे पोस्ट में काम कर रहा था। तो यदि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करना है या प्रोफेसर में अप्लाई करना है, तो सबसे पहला मापदंड है कि आपके पास में पीएचडी है या नहीं। तो इसीलिए प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना जरूरी है। तो निष्कर्ष हम निकालते हैं, अगर आप शैक्षणिक क्षेत्रों में जल्दी प्रवेश करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट करना बेहतर होगा, क्योंकि यह आपको शोध और शिक्षक बनने के अवसर देता है। वहीं यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता चाहते हैं और शैक्षणिक शोध में एक लंबी और समर्पित यात्रा करना चाहते हैं, तो पीएचडी का मार्ग चुनें। यानी कि पीएचडी अपने जगह में सर्वोच्च है और नेट अपनी जगह में सर्वोच्च है। तो मैं नेट वाला हूं, तो मैं यही कहूंगा कि नेट बहुत जरूरी है। और कभी कभी जो है पॉलिसी बदल देता है, बिना नेट का हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएंगे। कई बार ऐसा कह देता है कि पीएचडी वालों को हम प्रेफरेंस देंगे, समझ में नहीं आता है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो मेरा बात आप मानते हैं तो दोनों कर लीजिए, नेट भी कर लीजिए और पीएचडी भी कर लीजिए। जब दोनों कर लेंगे मेरे जैसे, आप कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेट की तैयारी पहला करें और साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन लेने के बारे में सोचें। और जब दोनों हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में स्थापित करने में कोई रोकेगा नहीं। आपको क्या लगा, कैसा लगा, आपको समझ आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। हाँ जी, 8 बजे लाइव क्लास है और हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। तो इसलिए कृपया करके आप लोग जो है लाइव क्लास में, इसी चैनल के लाइव क्लास जो है 8 बजे डेली होने वाला है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू।